वो सुख की अधिकारी बनती जाती। अभी तुम समझते हो ये बातें सुनेंगे वही जो कल पहले सर्ग में सुखी थी। अब बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सुनेगा कौन? ये बातें सुनेंगे कौन? जो कल पहले सर्ग में सुखी थी। जो वहां थे नहीं, वह सुनेंगे भी नहीं। जो सत्य की आत्माएं हैं, बाबा ने कहा वही वापस सुनेंगे, और जो वहां की नहीं है उन्हें ये ज्ञान अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी, बाबा ने कहा वह कुछ ना कुछ आकर शिक्षा, नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संबद्ध भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते हैं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। बाप कहते हैं शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देव। तो बाबा ने कहा दोनों को मिला ना सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तांत लगी रहे कि लोगों को कैसे समझाएं। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बाबा ने कहा बहुत उन्नति हो जाए, क्योंकि उन्हों को तो ये पता ही नहीं कि वह आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सत्य हुई, ये समझाना है। वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर दें। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर दें। जो आत्माएं दुखी हैं, क्यों दुखी हैं और वो कैसे सुखी हो जाएंगी? जब तक बाप को पहचानेंगे नहीं, उनके ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करेंगे नहीं, तो जो दुख में डूबा हुआ है बेड़ा वो पार नहीं हो सकता। बाबा सीक्रेट समझाते हैं, सहज राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज करते हैं। जिसका बेड़ा डूबा हुआ है तो वो कैसे पार हो रहे हैं? बाबा की नॉलेज। तो बाबा ने कितना बड़ा सीक्रेट समझाया कि जितना ज्ञान रतन हमारी बुद्धि में होगा उतना ही हमारा बेड़ा पार होगा। चाहे वो तन का कष्ट हो, मन का कष्ट हो, धन का कष्ट हो, जो चारों प्रकार के कष्ट हैं उन चारों प्रकार के कष्टों से आत्माएं सैल्वेज होंगी। तो बाबा हमें सत्य नारायण की कथा व अमर कथा प्रोसेस, लोग पहले भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा अमर कथा सुनते थे, किस लिए? कि हमारे दुख खत्म हो जाए। तो बाबा आकर अभी हम बच्चों को सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना, अमर कथा सुना। इस रीति से हम आत्माएं ये अमर कथा सुन के आत्मा अमर माने दुखों से मुक्त हो जाए। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं, तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए फायदा क्या हुआ? सिख लोगों का भी मेला लगता है। बाप कहते वहां तालाब में स्नान करते। रिंकू बहन आप जानते होंगे ना किस प्रकार से अमृतसर में बाबा ने उसका भी राज बताया कि कुंभ के मेले पर सिख लोगों का भी मेला लगता है। वहां तालाब में स्नान करते हैं। जब भी वहां मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो पहले तालाब में अपने पैरों को धो के तब अंदर जाते हैं। तो बाबा ने कहा वहां तालाब में स्नान करते वह गंगा जमुना आदि को नहीं है, उसी को मानते अमृतसर में। वहां जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो एक बहुत पानी भरा हुआ है जिसको अमृत कहते हैं, और वहां लोग स्नान करके जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। तो पहले तो लोग स्नान करके ही अंदर जाते थे। तो बाबा कहते वो गंगा यमुना को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते, वह अपने तालाब पर जाते हैं। अभी हिंदू लोग कुंभ के मेले पर जाते हैं, गंगा यमुना में स्नान करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो लोग सिख लोग ये बातें नहीं मानते, वह अपने तालाब में ही स्नान करते हैं। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। तो सत्युग में बाबा ने कहा ये बातें नहीं होती। सत्युग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी, तालाब को भी साफ करना पड़ता है। बाप कहते वहां कभी गंगा यमुना में गंध कुचरा नहीं पड़ता। वहां के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है, वहां तो हर एक चीज क्या होगी? फर्स्ट क्लास।
वहां तो इस पानी में आत्माएं नहाएंगी, वो भी बहुत खुशबूदार होंगे। तुम बच्चों को अब बहुत खुश, बहुत बड़े बड़े लोग नहाते हैं तो अभी यहाँ पर वो इत्र डाल लेते हैं, कुछ कुछ खुशबू की चीजें डालते, जड़ी बूटियां डालते हैं, लेकिन वहां तो ऑटोमेटिकली ऐसा जड़ी बूटियां का जो तत्व होता है वो उसमें अपने आप। कहने का तुम बच्चों को बहुत खुशी, हमारी राजधानी ऐसी होगी अगर हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना। नाम ही है स्वर्ग बैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो शांति धाम अथवा निर्धाम निर्वाण धाम, बाबा ने कहा तुम जानते हो कि अभी हम शांति धाम में कैसे, ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाप कहते निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं, जो सत्य में आने वाले नहीं है वे पढ़ने के लिए कभी आए। अब बाबा ने ये भी राज बताया कि यहाँ कौन पढ़ेंगे, किसको अच्छा लगेगा, जो सत्य की संतान, जो नहीं है बाबा कहते वो यहाँ आएंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं। तो हिंदू धर्म ही जैसे अलग होता है, किसको पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको भी पता। तो बाबा ने कितना, लोग कई बार कहते ना हम कितनों को कहते हैं कोई आता ही नहीं, बाबा ने ये भी सीक्रेट बताया यहाँ कौन आएंगे, जो हैं स्कूल के। तुमको ये नॉलेज अब दी कि दूसरों को भी समझा। हाँ चित्र तो बहुत सहज है, बाबा धीरे धीरे करके प्रतिदिन हमारे सामने एक एक राज को, एक एक नया ज्ञान दर्शन अपने बच्चों को, तो कोई को भी समझा सकते हैं कि इन्होंने ये राज्य कब और कैसे, कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाए, पीछे माना द्वापर से फिर पतित राजाएं शुरू हो जाए। ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूजे की है। भक्ति मार्ग में तो सबको पूछते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। ये भी ड्रामा में राज है, इस चक्र में हर एक आत्मा की महिमा है अपने अपने से। तो ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा है, वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की है। भक्ति मार्ग में तो आप कहते सबको ही पूछते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। जिसकी पूजा करते हैं बाप कहते उनको तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश, तब तो सेंटर्स खुलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बने। बाप ने गरीबों को आकर क्या बनाया, साहूकार। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य को। बाबा हाँ किसको समझाते, हम बच्चों को समझाते। बाबा कहते फिर तुम बच्चों को औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य को, क्योंकि समझाने के लिए समझना पड़ता है कि उसको क्या चीज की आवश्यकता है, तो उसको जिस चीज की आवश्यकता उसी पॉइंट से समझाना है। बाबा तो पूरा राज समझाते। तो आप कहते वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा, बाबा हमें क्या समझाते हैं, वर्ड की हिस्ट्री और हम स्कूलों में तो पढ़ी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, लेकिन बाबा पूरे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, पूरे 5000 वर्ष की साइकिल की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो आप कहते हैं समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे ना। वही नॉलेजफुल है, वह है निराकार शून्य, देहधारी को भगवान रचयिता कहने से। निराकार ही सभी आत्माओं का, और वो बैठ अभी आत्माओं को समझाते। क्या समझाते हैं, वह बैठ आत्माओं को समझाते मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी बीज रूप हूँ। नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझो। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो एक ही जन्म, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बन।
भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता तो खुश हो जाता। बाप कहते लेकिन यहाँ तो 21 जन्मों का प्रारब्ध है ना। भक्ति में अभी अभी किया, अभी थोड़ा मिला, फिर दूसरे दिन के लिए फिर मेहनत। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो तुम 21 जन्मों का प्रारब्ध बने। 100% में 10% अभी हम खाते हैं और बाकी का हमारा प्लस हो जाता है। बाबा कितना बड़ा सीक्रेट समझाते, इसलिए कहा कि भाग्य विधाता बाप इसी समय भाग्य। अगर अभी हमने भाग्य नहीं बनाया तो अनेक जन्मों के लिए क्या होगा, खाली है। बाबा कहते तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ भी नहीं करते, उन्हों की तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं ना। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, यह तो एक ही टीचर है ना। जिस्मानी पढ़ाई जो होती है उसमें तो अलग टीचर भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बाप एक अकेला ही टीचर है। भले तुम खास बैठ समझाते हो लेकिन नॉलेज तो एक है ना। बाबा सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। भले तुम खास बैठ समझाते होंगे लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। ये भी एक कहानी है जिसमें सारा राज। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनी। इन लक्ष्मी नारायण का तो संबंध बता सकते हो। बाप पहले तो कहते हैं मनमना भव, फिर बैठ हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा। बाप पहले तो कहते हैं मनमना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझा। तो समझाने से पहले मनमना भव। आओ तो हम आपको समझाएं कि बाप कैसे संगम युग पर ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको, ब्रह्मा मुक्त वंश, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज। ये सुनकर बैठकर रिपीट करो, बाबा ने कहा बुद्धि में समझ कि हम देवता थे फिर ऐसे चक्र लगाए। बाप कहते हैं कितनी सहज बातें हैं, कैसे राज्य लिया फिर कैसे गवाया। बाप कहते सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को क्या बनाते, ब्राह्मण वंशी। तो ये सच्ची सच्ची कथा बाप ने कहा तुम मेरे बच्चे सुनो। अब बाप कहते मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, जितना खाद निकलेगी उतना ऊंचा पद पाए। तो घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनी। तो बाबा ने कहा सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, मुरली सुनाते रहो तो बहुत से हो। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी तो चाहिए। एक दो को लून पानी नहीं होना चाहिए, आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो बाबा ने कहा इज्जत चली जाती है। अब उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया। बाप कहते हैं और बताने वाला तो एक ही बाबा है, उसकी निंदा कराएंगे तो बाबा ने कहा नुकसान के भागी बन जाए, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खाते, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे बाप की निंदा। घर ग्रस्त में रहो, जब धारणा हो जाए तब भी सर्विस करो। ऐसे नहीं अभी सुना अभी सर्विस में लग जाए, पहले धारणा करनी है, बाद में तब फिर सर्विस में लगना है। पहले अपनी चलन सुधारनी है, धारणा करनी है। बाप कहते घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चले। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करना। सेंटर पे रह के अगर कॉमन चलन चलते हैं, साधारण रीति चलते हैं तो बहुत बाबा की निंदा होती है। बाबा कहते लेकिन घर में रह के करते हैं तो इतना पाप नहीं लगता है, घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चले। तो बाबा कहते इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन बाबा ने कहा कमल फूल समान रहो, बाबा की ज्ञान रत्नों को धारण करो और सर्विस भी करो। अच्छा अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोले मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति। माता पिता, हम सभी बोलेंगे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा।
थे, पूरी वाणी का सार है। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्य नारायण की कथा सुननी और सुनानी। हम बच्चे अभी भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। बाबा कहते झूठ पूरा निकालना है, क्योंकि झूठ एक बार बोलते हैं तो हमारा बहुत घाटा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अंदर से झूठ निकल जाने के लिए कौन सी टिप्स बताई? सत्य नारायण की कथा सुननी है और सुनानी है। खुद धारण करना है, फिर धारण करना है। तो आपस में बहुत मीठा होकर है, कभी लून पानी नहीं होना, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा। अगर हमारे अंदर ही धारणा नहीं है, हमारे खुद के लक्षण अच्छे नहीं, जब हम किसी को बताएंगे तो डिसर्विस भी हो जाती है। तो आप कहते आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना, अच्छे लक्षण धारण कर सेवा कर। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान। ब्राह्मण जीवन में, हम सभी एक बार रिपीट कर लेंगे कि ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। तो संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सब ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सब ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार क्या है? बधाई। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार क्या है? तो बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां, और शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना है। अंडरलाइन करेंगे, एक बार हम सभी रिपीट कर लें कि बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां। हमने बाबा को प्राप्त किया, शिव बाबा हमारा पिता है, तो बाबा से हमेशा बधाई। हम भक्ति करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन उसको भगवान के रूप में करते हैं तो बधाई नहीं है। बाप के रूप में हमने उसको प्राप्त किया है, हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मण जीवन में बधाइयां ही बधाइयां। शिक्षक के स्वरूप में हर समय बाबा क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश का बोल हमें पास विद ऑनर बना देता है। और सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव। तो बाप टीचर सदगुरु, तो बाप के रूप में हमें क्या मिलता है? बधाइयां। शिक्षक के रूप में शाबाश शाबाश जो हमें पास विद ऑनर बनाता है, और सदगुरु के रूप में श्रेष्ठ कर्म की दुआएं। जितना हम आत्माओं को बाबा ने श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं, तो श्रेष्ठ कर्म हमारे जितने होते जाते हैं उतनी हम दुआओं के हकदार, तो सतगुरु के रूप में दुआओं के हकदार। तो इसीलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो, जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बने। सच्ची सेवा द्वारा, स्लोगन है सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही रखते। ऐसा नहीं सेवा से अगर डिसर्विस हो गई तो घाटा भी हो सकता है, तो सर्विस हो, सर्विस माने सामने वाले का कल्याण हो। तो सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही क्या है? तकदीरवान आत्माएं हैं। तो इसीलिए हमारी दादी भी यही कहती थी, बच्चे बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम सिर्फ चीरखंड होकर रहो, स्वप्न में भी कभी लून पानी नहीं हो। अगर कोई लून पानी होते हैं माने लड़ते झगड़ते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाते। मेरा काम है दूध चीनी होकर है। जैसे दूध में अगर चीनी मिलाओ तो उसको अलग तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो बाबा ने कहा अगर मेरे में नमक होगा तो दूसरे भी मेरे ऊपर नमक डालेंगे, झगड़ा करेंगे। तो सदा छिरखंड रहना माना एकता में, यूनिटी में रहना, और पढ़ाई छोड़ना माना लूला लंगड़ा बनना। तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई भी कैसी हो? जो हमारा एक एक अच्छा धारणा होता चला जाए, हम धारणा स्वरूप बनते चले जाए। तो यही संगम युग से बाप की पढ़ाई से ही हमारा जन्म जन्म के लिए तन भी सुंदर, मन भी सुंदर और धन भी सुंदर। आज 19 अप्रैल 1983 ये कुछ महावाक्य है कि ना तन की चिंता, अभी हमें ऐसा शुभ चिंतन बनना है, न तन की चिंता, न मन की,
न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को क्या वायदा किया, जो मेरे बच्चे हैं जो श्रीमत पे चल रहे हैं उनको दाल रोटी तो मिलनी ही मिलनी है। बाबा ने कहा, उनको दाल रोटी तो मिलनी ही मिलनी है। जानते हो ये अंतिम जन्म अंत का समय, इसमें सब चुके हैं, इसलिए सदा शुभ चिंतन। हमारे सबसे हिसाब किताब भी हैं, जो भी हमारे रिलेशन जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, इसलिए हमारे रिलेशन जुड़े हैं। तो आप जिस रिलेशन में कड़वाहट है ना, तो वहां पर हमें देना है। तो क्या देना है? शुभ चिंतन। तो बाबा ने कहा जानते ही अंतिम जन्म और अंत का समय, इसमें सब चुप होना है, इसलिए सदा शुभ चिंतन। तो भगवान मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, लेकिन कैसे? बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। अभी हम सब क्या ले रहे हैं? ज्ञान अमृत पी रहे हैं ना। तो ज्ञान अमृत पीने से ही आत्मा अमर बनती है। उस आत्मा के अंदर जो भी जन्म जन्म का कचरा है, वो उस ज्ञान अमृत पीने से निकल जाए। तो पहले मरे हुए मुर्दे के समान थे, अब क्या है? पहले आप देखो दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं आती। वो होती भी है तो ऊपर का ठहाका होता है, खाली अंदर में नहीं होता कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। तो पहले मरे हुए मुर्दे के समान थे और अब बाबा ने अमृत पिलाकर हमें मलसीरा बना दिया। पहले चिता पर चल रहे थे और अभी प्रभु चिंतन में आकर चिंता मुक्त हो। तो बिना संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ नहीं जा सकती। संपन्नता किसमें? जो बाप अभी हमें ज्ञान गुणों में भरपूर कर। तो शिव मंत्र ही क्या है? शिव मंत्र है। कौन सा? कि शिव कि ज्ञान मेरे अंदर है तो सारी हारी बीमारियों से हम। तो ज्ञान के एक एक पॉइंट वो हमारे अंदर में चलता रहे। तो चलने से क्या होता है कि जो मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब शरीर का, वो उससे हम विजय प्राप्त करते हैं, उससे हम मुक्त होंगे। तो सारा ज्ञान का सहज राजयोग का राज ज्ञान अमृत पीना है और सदा खुश। अच्छा, ओम। एक सेकंड, बाबा की याद में बैठी। याद मन को एकाग्र करेंगे हम सभी बाबा के ऊपर, आज के ज्ञान अमृत के ऊपर। जैसे हम आत्माएं पद्मा पवन भाग्यशाली बन रहे हैं, ओम शांति।